हेलो दोस्तों। लास्ट टाइम जो मैंने स्केच सीरीज़ लाई थी उसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो मैं उसी का नेक्स्ट पार्ट ला रही हूँ। ये उतना लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं एक ही बर्ड को अभी बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट से इसे देख लेते हैं। मुझे एक बढ़िया सी बर्ड की इमेज मिली हुई है, तो मैं कैसे प्लेस करती हूँ किसी भी स्केच को, जब मुझे बनाना होता है प्रपोर्शंस का कैसे ध्यान रखती हूँ, तो उस चीज़ को मैं अभी आपको फटाफट से बता देती हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी स्केच को रेडी करने का, बाहर से अंदर की तरफ जाना। सबसे पहले किस तरह के बॉक्स के अंदर है वो, उस चीज़ को कर लेते हैं। ये एक लंबे बॉक्स के अंदर है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से प्लेस करने वाली हूँ। पहले मैं उस बॉक्स को बनाने वाली हूँ ताकि मैं सही से प्रपोर्शंस को मेजर कर सकूँ। तो ये कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर है। ओके, अब ध्यान देंगे। अब इसे ना 2 लाइन से, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसे डिवाइड कर लेंगे। इससे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अभी हम स्टार्टिंग में ऐसा कर रहे हैं, फिर तो हम डायरेक्ट बिना इन लाइंस को ड्रॉ किए हुए, ये गाइडलाइंस कहलाती हैं, बिना गाइडलाइंस को ड्रॉ किए हुए हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो हिस्सा है इस पक्षी का जो सिर है वो तकरीबन इस हिस्से में आ रहा है, यहाँ पर, और इसकी चोंच यहाँ से आ रही है, तो सिर कुछ इस तरह से आ रहा है साइड पे। एंड बाकी की जो बॉडी है, यहाँ पर आधी में तो ये लकड़ी का हिस्सा है, ये किसी पेड़ का टुकड़ा लग रहा है कि कॉर्नर पे बैठा हुआ है। फिर पक्षी की जो पूंछ का हिस्सा है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये डन करते हुए ये टेढ़ी लाइन है जो कि हाफ तक जा रही है, एंड देन कुछ इस तरह से है, ये लाइन ड्रॉ होगी। एंड ये सिर वाला हिस्सा ये तो है ही है, इसकी चोंच ऊपर की तरफ है, तो हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एंड ये कुछ ऐसा है। फास्ट ड्रॉ करना है, मेजर जो शेप्स हैं उन्हें हमें लेना है। इस पक्षी का कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा है, ये इस तरह से बैठा हुआ है, सबसे सिंपल शेप जो कि ऑब्जर्व करना है आपको, इससे आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। दूसरा हिस्सा ये है, जस्ट गले से मिलता हुआ, ये वाला हिस्सा ऐसा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा। फिर यहाँ पर एक कर्व बनता है, ये पीछे की तरफ रहेगा। किसी भी स्केच को जब ड्रॉ करते हैं तो हमेशा मेजर अपने स्केच से करते हैं। डजेंट मैटर कि किस तरह का आपका सब्जेक्ट है, जब आप स्टिल लाइफ में करते हो सामने चीज़ें रखी होती हैं, आप उसे उस तरह से ड्रॉ करने बैठेंगे तब तो फिर मान लो कोई टेबल ड्रॉ करनी है तो क्या उतना बड़ा ड्रॉ करोगे? नहीं, आप जो स्केच बना रहे हो आप एक चीज़ ड्रॉ कर लो, जितनी बड़ी जितनी छोटी बनानी बना लो। लाइक मैंने हेड से स्टार्ट की, मैंने इस तरह का हेड बनाया, अब हेड से ऑब्जर्व करते हुए बनाना है, हमेशा बाकी चीज़ों को हेड से कंपेयर करना है। आपको स्केच को जो आपका रेफरेंस है उससे सिर्फ आइडिया लेना है, उसे कॉपी नहीं करना है, एक एक चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बट जिस दिन बन गया ना फटाफट से स्केच रेडी होगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर एक कर्व आ रहा है, ये इस तरह से है, टेढ़ी लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ होगी ऊपर की तरफ। पक्षी का सिर इस तरह से आएगा, यहाँ पर एक कर्व बनाना है, ये लकड़ी वाला हिस्सा है, ये एंड ये बीचों बीच है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर इसके पंख आ रहे हैं जो कि बीच की लाइन से होते हुए, ये वाला हिस्सा थोड़ा पतला है, एंड ये चीज़ यहाँ तक आएगी। ये लकड़ी से कंपेयर है ना, तो ये यहाँ पर आकर मिल रहा है। इसके ऊपर ये चीज़ इसके बगल से होती हुई यहाँ पे जा रही है, एंड ये हल्का झुका हुआ, और इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये वाला हिस्सा हल्का चौड़ा है, इसे कंपेयर करने के लिए हम इस लाइन से ऑब्जर्व करेंगे, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इस तरह बाहर की तरफ झुका हुआ है ये वाला हिस्सा, हल्का, बहुत हल्का सा ये है। एंड
अगर आप इससे कंपेयर करोगे ये वाले हिस्से से तो वो आपको लगेगा कि ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, लेकिन जब इस हिस्से से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला हिस्सा इसके ज़्यादा पास है, ये वाला हल्का दूर है। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस तरफ हल्का सा झुका हुआ है। इससे आपको प्रपोर्शन सही से पकड़ में आ जाएंगे। ये हुआ। चोंच वाला हिस्सा ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, चोंच वाला हिस्सा ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आना चाहिए इसे एक्चुअली, इस हिस्से तक। चोंच थोड़ा लंबी है और ये ऐसी है ऊपर से नीचे की तरफ, इसका प्रपोर्शन ऐसा आएगा ये। और यहाँ तक जा रहा है इसका ये हिस्सा गले के पास तक। ये जो टेढ़ी लाइन हमने बनाई है ये गले को पार्टीशन में करती है, गले और सिर और बॉडी का पार्टीशन करती है दो पार्ट में, यहाँ पे समझ में आता है। एंड ये वाला हिस्सा है, ये तो यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पर शेड है। एंड इसका सिर कुछ इस तरह से है, थोड़ा चौड़ा जाएगा। और यहाँ पर आईज है कुछ ऐसा। फास्ट स्केच है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, किसी भी तरीके से हल्का से ड्रॉ करो, बस ऑब्जर्व करना सीखो। किसी भी चीज़ को फटाफट से ऑब्जर्व करना, 2 से 3 स्टेप में आपको पता चल जाना चाहिए कि ओके कैसा बना है, बेसिक शेप क्या है एंड किस तरह से प्रपोर्शंस को ऐड करना है, दैट्स इट। उसके बाद डिटेल्स का काम आता है। अगर आपके जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो सही से बन गई, आप कुछ भी डिटेल्स डालो ना डालो डजेंट मैटर, ये समझ में आ रहा है कि एक पक्षी है, ठीक है। अगर यही ठीक से नहीं बनता, आड़ा तिरछा बनता, बिल्कुल भी सही नहीं लगता, फिर समझ में आता है कि आपकी फंडामेंटल्स की गड़बड़ी है, नहीं आ पाएगा। अभी प्रॉपर समझ में आ रहा है, मैंने कोई डिटेल्स नहीं दी हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है मैं इन्हें अभी इरेज करने वाली हूँ फटाफट से, और बस मैंने इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, थोड़ी देर में इसको इससे भी फास्ट ड्रॉ करना है। इसमें थोड़ा सा डिटेल्स दे दी, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर इसे डायरेक्ट और सिर्फ ऑब्जर्व करके बस फटाफट से एक बार देख के बनाना है, आप ड्रॉ करिए फास्ट एकदम ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम एरिया को जल्दी से जल्दी कवर करना है। ये यहाँ पे आएगा, आप चाहो तो थोड़ा सा डिटेल्स दे सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स तब देना जब आप कमीशन वर्क करना, या फिर आप एग्जीबिशन के लिए प्रिपेयर करना, या फिर आपको ऐसा करना है कि बहुत मन है कि यार बढ़िया सा बनाना है, चाहे जितना टाइम लगे आप बनाओ। लेकिन अगर सीखने वाले माइंडसेट से हो कि मुझे सीखना है, देन बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, फटाफट से ड्रॉ करो और आगे बढ़ो। जितने ज़्यादा रेफरेंसेस की आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया। बेसिक शेप ये है, इसके ये ऐसा कुछ बन रहा है पूरा का पूरा, बस बन गया, सही है ना। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।